तो कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड आर हेल्दी। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने कवर करा था कुछ टॉपिक्स जैसे फंक्शंस, कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रिगो। आज देखेंगे डिफरेंशिएशन, आखिर ये होता क्या है। ये डिफरेंस होता है टू फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे 10-20 का डिफरेंस, तो वो एक डिफरेंशिएशन हुआ जो डिफरेंस आया। ऐसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट डिफरेंशिएशन जिसमें कोई कठिन नहीं होती है, एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंशिएशन, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि फाइनाइट डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो एग्जांपल अगर इसका ले, एक एग्जांपल तो लेट y2 इक्वल टू 10, राइट, y2 इक्वल टू 10 एंड y1 इक्वल टू 5, राइट। तो अगर इसका डिफरेंस पूछे, एग्जैक्ट डिफरेंस पूछे, तो उससे हम डिनोट करेंगे एक डेल y से, जो इक्वल टू होगा y2 माइनस y1, राइट। अगर हम 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा? 5। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी है, तो 5 इसका डिफरेंस आ गया, जिसे मैंने डेल वाई से डिनोट किया। डेल वाई इज फॉर फाइनाइट डिफरेंशिएशन। ओके, गॉट इट। एंड इस पे थोड़ा बहुत वर्क करेंगे अपन लोग। ये तो बहुत ही इजी था। मेनली इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखते हैं, राइट। अपन लोग इसमें सारा धीरे धीरे कवर करेंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। पहले देखते हैं वो होता क्या है। अगर डेल्टा एक्स को हम x2 माइनस x1 से डिनोट किए, तो डेल्टा एक्स क्या बोलता है कि मैं फाइनाइट वैल्यू दूंगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट चाहिए तो उसे हमको डिनोट करना पड़ेगा डेल वाई बाई डेल एक्स, मीन्स बहुत ही छोटा क्वांटिटी, बहुत ही। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हूं, मेरे पास एक A2 है जो 10 है, A2 का वैल्यू 10 है और A1 का वैल्यू 9.99999 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब मुझसे कोई पूछेगा इसका डिफरेंस बताओ, तो ये तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया। अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत ही। अगर डेल ए हम कैलकुलेट करें A2 माइनस A1, तो ये करीब 0.00001 ऐसा कुछ आएगा, जो बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो इसी को हम डिनोट करते हैं dy बाई dx के। गॉट इट? dy बाई dx से, राइट। अब अपन लोग डेफिनेशन पता करते हैं। डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है डिफरेंशिएशन का। अगर एक y फंक्शन लिया, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ fx, राइट। y इज ए फंक्शन ऑफ x या fx एंड x इक्वल y इक्वल टू fx लिख सकते हैं ना, फंक्शन में अपन लोग ने पढ़ा था। तो अब fx का डिफरेंशिएशन निकालना, यानी रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई dx, एज सिंपल एज दैट। और इसका कुछ अलग से कोई साइंटिफिक नहीं है, बट ये है dy बाई dx डिनोट करता है इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को, राइट। ओके, अब अपन लोग थोड़ा स्लोप के बारे में जानते हैं। स्लोप के बारे में 2 पॉइंट कवर किए यहाँ पे लोग। तीसरा पॉइंट, सो 2 टॉपिक कर लिए अपन लोग। तीसरा टॉपिक है सब टॉपिक स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। स्लोप आखिर होता क्या है, तो
3.1 3.2 फिगर देखो, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जिसका एक थीटा है और स्लोप जब भी नापते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो ये थीटा हो गया इसका, राइट। अगर मैं इसको एक y एक्सिस का ये डिस्टेंस हो गया y, ये मान के चलते हैं x हो गया ये वाली डिस्टेंस। तो अगर tan थीटा मुझे निकालना हो तो कल हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी, राइट। तो यहाँ p क्या है y और ये क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा y बाई x। अगर यही छोटा डिस्टेंस होता डेल y एंड डेल x तो क्या हो जाता है डेल y बाई डेल x। यही स्लोप ऑफ द लाइन होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या बोलते हैं, tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। एम से भी डिनोट कर देते हैं स्लोप। ये 90 से कम है, देख लो, ये हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप, ये इधर है। तो tan थीटा 90 to 180 क्या होता है, ये ऑब्वियसली 190 प्लस थीटा होगा कुछ, तो ये निगेटिव स्लोप है। सो यही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है स्लोप का जो यहाँ पे लगाएंगे, राइट। अब देखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कैसे y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, वो भी स्लोप के माध्यम से ही समझते हैं। तो y एक फंक्शन है किसका, x का, y इक्वल टू एफ एक्स, एक कोई कर्व हो गया, एक स्ट्रेट लाइन ली है पी क्यू जो एक थीटा बना रहा हो इस कर्व के साथ x एक्सिस में। तो ये tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ये कोई डेल y हो गया, छोटा सा डिस्टेंस डेल y, यहाँ कोई y एक्सिस पे इस पे काटा कर्व को और y प्लस डेल y यहाँ पे काटा, x यहाँ, अब x से थोड़ा आगे चले, एक परपेंडिकुलर लाइन लिए x प्लस डेल x थीटा पे, x प्लस डेल x पे, राइट। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, हम अपन लोग को पता है p बाई बी, यहाँ p क्या है डेल y, डेल y, और x क्या है डेल x, राइट। अब डेल y कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन में अपन लोग ने पढ़ा था कि अगर x का वैल्यू पुट करते हैं x यहाँ पे तो y निकलेगा, ये पुट करेंगे तो ये निकलेगा, राइट। तो अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख दूँ कोई दिक्कत, और y प्लस डेल y लिख दूँ एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यही यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस ही तो ये डेल y है, राइट। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अभी ये स्लोप हो गया एम इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन। बट इससे क्या फायदा हुआ डिफरेंशिएशन में, तो ये देखो अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या होगा, जीरो तो जीरो एग्जैक्ट नहीं है बट टेंड्स टू है। जैसे अपन लोगों ने 0.00009 करा था, तो ये एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है ना, बट हाँ टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट एक होता है, लिमिट एक चैप्टर ही होता है इसका, तो अपन लोग सिर्फ रिजल्ट से मतलब रखते हैं। व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, तो ये इक्वल टू होता है dy बाई dx के, मतलब हल इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है, इनफाइनाइटली वेरिएट हो रहा है। फाइनाइटली डिफरेंस तो नहीं है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है। सो डेल y बाई डेल एक्स करेंगे अपन लोग। अब यही फॉर्मूला से अपन लोग ने सारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया। आगे देखेंगे dy बाई dx ऑफ sin x क्या होता है, तो cos x कहाँ से डेराइव हुआ, तो यहीं से डेराइव हुआ है वो। तो अपन लोग को डेरिवेशन नहीं जाना, बस रिजल्ट से मतलब रखना है।
तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे होता है वो देख लिए अपन लोग। अब इसके बाद देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो उसमें दो टर्म आते हैं, सेकेंड एंड टेंजेंट। सेकेंड एंड टेंजेंट, सेकेंड एंड टेंजेंट, राइट। ये सेकेंड क्या है, कोई भी कर्व को, अगर कोई भी कर्व हो उसको एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पे काटे, 2 पॉइंट्स कट करे, राइट, तो वो सेकेंड कहलाएगा। टेंजेंट क्या, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ, राइट, पॉइंट ऑफ कर्व पे काटे तो टेंजेंट कहलाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीज में। तो ये कहां से, इसी से ये डिराइव हुआ। जैसे सेकेंड है वो 2 पॉइंट पे काटा एक कर्व को, राइट। देखो ये कैसा एक कर्व है, अगर ये 2 पॉइंट पे काट रहा है पी एंड क्यू, तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पे काटेगा तो ये हल्का, ये तो खुद ही डेल वाई है भाई, कितना ही बड़ा हो तो हल्का हल्का थोड़ा सा घटाते घटाते लिमिट लगाते लगाते यहाँ पे पहुंचे, तो ये एक पॉइंट पे काटा, तो ये टेंजेंट हो गया हमारा कर्व का, और ये सेकेंड हो गया हमारा कर्व का जो 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही थी बेसिक चीजें कि डिफरेंशिएशन आखिर कहाँ हो से अराइव हुआ, क्या होता है। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं, कुछ फिर थ्योरी पार्ट है, और फिर क्वेश्चन से थोड़े बहुत वो करेंगे, ज़्यादा तो कर नहीं सकते अपन लोग इसमें। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस सारे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग चाहो तो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट में बताना, राइट। तो एक रूल्स पढ़ते हैं अपन लोग अब, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। फर्स्ट रूल्स, अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को c और dx dy बाई x y इक्वल टू c, राइट, तो ये 0 देगा। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो d5 बाई dx क्या हो जाएगा 0, राइट। अब जो सेकेंड रूल एक्शन, अगर पावर रूल है, पावर रूल, राइट, मतलब किसी चीज का पावर हो तो क्या होगा भाई। अगर हम ले लेते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका रूल है डी एक्शन, ये याद करना पड़ेगा, डेराइव तो करने बैठे हो नहीं, तो n जो पावर है वो बाहर निकाल देना, n x को x लिख देना, और n माइनस 1 कर देना, बस ये सिंपल। तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, राइट। dx 2 बाहर आ जाएगा, x का x रह जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर, राइट। अब थर्ड रूल पे चलते हैं, d, अभी हमने 2 पढ़ा तो 2 ही पे बात करते हैं, कांस्टेंट और एक स्क्वायर, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू 5x स्क्वायर है ना, dy बाई डी एक्स हो गया, y की जगह कितना है 5x स्क्वायर, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है 5, फिर dx स्क्वायर, फिर जो कांस्टेंट है सिर्फ उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो अंदर जो बचा उसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसे हमने पिछले बार पढ़ा था, पिछले रूल में, कि ये पावर रूल है, पावर में पावर बाहर आ जाएंगे और एक घट जाएगा, 5 इंटू 2 x 2 माइनस 1 10x हो जाएगा ना,
बस ये सिंपल सी है, इसे बोलते हैं थर्ड रूल। ठीक है, ये ऐसे कर ले तो सी एक्स स्क्वायर कुछ भी फंक्शन हो, या सी एफ एक्स कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फंक्शन हो और उसके बाहर एक कांस्टेंट लगाओ तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सिर्फ बाहर करना है अपन लोग, तो कांस्टेंट बाहर कर दिया, सी बाहर, और जो डी एफ एक्स है वो लिख दिए और डिवाइडेड बाई डी एक्स, बस और कुछ नहीं। ये तीन सिंपल सी रूल थी। फोर्थ रूल अपन सम ऑफ टू फंक्शन, राइट। अब दो फंक्शन को हम जोड़ दें तो क्या होगा, दो फंक्शन हमने जोड़ दिया, जैसे u प्लस भी एक फंक्शन है y डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये du बाई डी एक्स भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है एंड dv बाई डी एक्स भी, राइट। तो इसका क्या होगा, तो हम लोग अगर सम में लिखते हैं तो दोनों को साथ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका सिंपली du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे, प्रोडक्ट और डिवाइड में रहे तो दिक्कत है, प्लस माइनस में अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू 5x प्लस 5x स्क्वायर, राइट। ये दोनों पढ़े हैं, कांस्टेंट प्लस फंक्शन, तो dy बाई dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du प्लस डी बाई डी एक्स, राइट। तो इसको अंदर dy क्या है 5x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx, है ना। अब अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डी 5x बाई डी एक्स प्लस डी 5x स्क्वायर बाई डी एक्स। 5x का डिफरेंशिएशन अपन लोग को पता है 5, इसका भी पता है, प्लस 10x, दो बाहर आ गया, 5 इंटू 2 2 10 एंड 2 माइनस 1 पावर। तो ये सम रूल है, बेसिक सी, एक दो और बचा है, इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को अपन लोग डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, राइट। क्या है, मल्टीपल स्लैश प्रोडक्ट रूल, जिसे अपन लोग प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट रूल, राइट। इसमें एक फंक्शन है y, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये भी डिफरेंशिएबल है x के रिस्पेक्ट में, ये भी डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो पहले अपन लोग u को सेम रखते हैं, जो पाते हो जो वैल्यू है वही वैल्यू, फिर dv v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस का साइन देंगे, राइट, फिर v को जो है सो रख देंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स। बस ये सिंपल सी एक फॉर्मूला जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया हो विथ टू फंक्शंस तो ये आना चाहिए, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे फंक्शन को। एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 5x स्क्वायर इंटू dx। इसका आगे मैं बताऊंगा कि कुछ फंक्शंस है जिसका आपको डिफरेंशिएशन याद ही होना चाहिए, तो इसका मैं आगे बताऊंगा। ex का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ex अपॉन डी, ex का ex ही होता है डिफरेंशिएशन, राइट। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ex का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपन लोग क्या करेंगे, ax को डिफरेंशिएट करेंगे, 5x को सेम रखेंगे, 5x स्क्वायर को, तो 5x स्क्वायर को जो है सो रख दिए, डी ई के पावर x, dx को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस का साइन लगेगा,
फिर इसको जो है सो रखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपॉन dx, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है अपन लोग को, ex होता है, तो 5x स्क्वायर इंटू ex प्लस ex का ex, इसका 10x और 2 - 1 1 10x ही। तो यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करना तो ex इंटू 5x, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा शायद, नहीं ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, राइट। तो सिंप्लीफाई कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये आना चाहिए कैसे ये हुआ, है ना? ये रूल है, उसके हिसाब से ये हुआ। अब एक डिफरेंट डिवाइड वाला रूल है जो जिसको क्वेशंट रूल बोलते हैं, क्वेशंट रूल, राइट। ये सारा जो डिफरेंशिएट हो रहा है जो फंक्शन, तो हम खुद से वैल्यू नहीं लिख दे रहे हैं, ये आपको जब निकालना हो तो लिमिट लगाकर वो निकाल सकते हैं, राइट। सारा बना बनाया है इसीलिए, राइट। क्वेश्चन रूल देखते हैं अभी। क्वेश्चन रूल, ये y इक्वल टू यू बाई वी, इसे जब डिफ्रेंशिएट करना हो dy बाई dx करना हो तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को ऊपर रखेंगे, du बाई dx माइनस, अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को सेम रखेंगे और नीचे में v स्क्वायर होगा, नीचे में v स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, ऐसे चलेगा। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग जल्दी से। y इक्वल टू 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये तो इजी है, कर कर देखो, अगर हो पा रहा है तो वीडियो पॉज करके आराम से मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। v को सेम रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 5, राइट। कांस्टेंट 0 ही रहेगा, माइनस साइन देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और इसको सेम रखेंगे, 5x प्लस 1 2x डिवाइडेड अपॉन x के पावर 2 अपॉन स्क्वायर, तो x पावर 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कैसे ये वर्क करेगा। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अपन लोग एक साथ देख लेंगे, सारे रूल्स उसमें अप्लाई हो जाए, तो ऐसा कुछ। तो एक चेन रूल है, एक और रूल पे रूल, रूल पे रूल, तो एक और रूल है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सारा वो चीज़ बता दूंगा, डिफरेंशिएशन उसके क्या होते हैं वो बता दूंगा। तो चेन रूल देखते हैं अपन लोग। चेन रूल में क्या है, y इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन किस में दिया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो f(g(x), राइट, f(g(x), लेकिन है तो फंक्शन x का ही, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएबल है, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट बशर्ते इसे मुझे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। ये बस बेसिक्स है, आप खुद भी देख सकते हो कैसे हो रहा है। अगर मुझे ये करना हो डिफरेंशिएट, राइट, तो मुझे पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, राइट। f के अंदर जो है उसी के रिस्पेक्ट में चाहिए ना मुझे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो dx स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। वही f किस fx है, अब fx देख लेते हो, y इक्वल टू fx लिखते हैं हम लोग, तो dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। f के जो कौन f के अंदर एक और फंक्शन है gx, तो इसके gx के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट।
फिर इनटू, अभी हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना भाई, तो ये जो फंक्शन लिखे वही वापस फिर यहाँ लिखेंगे डी जी एक्स। जी एक्स लिखे तो जी एक्स के अंदर क्या है, सिर्फ एक्स, तो अपन लोग का आ गया डी एक्स। अब देख लो कैसे आया, वेरीफाई कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू कट सकते हैं, ये अपॉन ये आएगा डी एफ जी एक्स आएगा, राइट, डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यही तो y है, ऊपर देखो एफ एक्स जी एक्स ही तो y है, तो डी वाई बाई डी, यानी कि ये हमारा सही है, ऐसे ही होगा। ये अपन का चेन रूल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो y इक्वल टू, साइन तो पढ़े नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, e के पावर एक्स स्क्वायर है, e के पावर x तो पढ़ लिए ना, तो अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, ये भी सिंबल होता है डिफ्रेंशिएट का, एफ डैश एक्स लिखो, वाई डैश लिखो, या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, राइट। वाई डैश क्या हो जाएगा अपन लोग का, पहले क्या बोला, जो फंक्शन है वो लिखने का, e के पावर एक्स स्क्वायर, राइट, उसके अंदर ये तो e के पावर x का हम लोग पढ़े थे, तो x रहता था अंदर में, बट यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस जो दिख रहा है वो लिखना है, इनटू डी एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर के अंदर कोई और फंक्शन नहीं है, दो ही फंक्शन है, एक e के पावर x, एक उसके पावर 2, तो ये इजिली डिफरेंशिएबल है x पे, तो e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये इसका रिस्पेक्ट हो गया, ये पूरा मान चलो, इमेजिन करो सिर्फ कि ये पूरा x ही है, तो इसका e के पावर x जो होता था वही होगा, लेकिन x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा बस। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं 2x, बस इतना है चेन रूल में। होपफुली आप लोग को समझ आ रही होगी, कोई ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे रिवाइंड करके देख लो, अगर नहीं आ रही तो सारा चीज़ क्लियरली बताया गया है, नहीं तो उससे भी नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें बता दो, बट हाँ समझ आनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, आगे समझ आएगी तो ही आगे बढ़ेगी। ट्रिगो फंक्शन का कुछ देख लेते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ट्रिगो फंक्शन का। मैं लिख देता हूँ सारा, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो ये कुछ ट्रिगो फंक्शंस हैं जिसके अपन लोग डिफरेंशिएशन लिख चुके हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में याद करना हो तो ये दोनों उल्टा कर लेना विथ माइनस साइन, राइट। और ये देखना, सिर्फ कोसेक है कोसेक्स है, और सेक है इंटू टेन एक्स, बस यहाँ पे माइनस साइन है इसमें कोसेक में, राइट। और कॉटेक में कोस एक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर एक्स विथ माइनस साइन, और इस टेन एक्स में सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों रिलेट कर पा रहे हो, कर लेना। ऐसे थोड़ा बहुत ये याद ही करना पड़ेगा, बाकी डिराइव ये लिमिट से ही हुआ है। और दो और है, एक लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, राइट, डिफरेंशिएशन, एंड e के पावर x का e के पावर x ही रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैक्सिमा मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा है तो वो देख लेते हैं अपन लोग, राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले हमको डबल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अगर कोई फंक्शन
को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी को हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डबल डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, मतलब इसको नोटेशन हो गया ये, इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, इसको d के अंदर dy बाई dx, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट। इसको 2 बार लिखे हैं, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना तो पहले तो सिंगल करना पड़ेगा, तब ना डबल पे जाएंगे तो इसका 2x हो जाएगा सिंगल डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा बार करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। डबल डिफ्रेंशिएशन बस इतना ही है, नोटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो देख लेना, मैंने बता दिया। एफ डैश और एफ डबल डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं, d2 एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, राइट। ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अब इससे हम एक चीज़ देखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए कर्व, तो वो क्या होता है भाई, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा उस वैल्यू है जहां पे y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू हो, मैक्सिमा वो x का वैल्यू है जहां पे y एक्सिस मैक्स वैल्यू दे, तो उसी को मैक्सिमम पॉइंट बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों का एक साथ में, एक कर्व है, ये कर्व है, तो तुम भी बताओ मैक्सिमम वैल्यू y का कब आ रहा है, राइट। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैक्स कर्व का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, राइट। तो ये मैक्सिमा हो गया ऑफ ए कर्व, मैक्सिमा ऑफ ए कर्व, ये मिनिमा राइट। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, तो ये कैसे निकलेगा कोई भी कर्व का, तो इसके लिए भी ये आना चाहिए, इधर गया डबल डिफरेंशिएशन, राइट। डबल डिफरेंशिएशन से हम बता सकते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। कैसे, अगर हम लोग पढ़े हैं पीछे अच्छे से, तो tan थीटा इक्वल टू होता है dy बाई dx फॉर इनफाइनाइटली अ स्मॉल डिफरेंस, राइट। अगर dy बाई dy 0 है, यानी कि थीटा 0 है, dy बाई dx 0 है, यानी कि tan थीटा 0, यानी कि थीटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 0 है। तो यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना, तो इसका थीटा क्या होगा, ये लॉन्ग विथ एक्स एक्सिस 0 ही, इसका थीटा क्या होगा 0 ही। तो अगर dy बाई dx है, तो ये कंफर्म बता सकते हैं कि उस कर्व का मैक्सिमा और मिनिमा किसी पर्टिकुलर x पे हो रहा होगा, है ना। अगर कोई कर्व का इक्वेशन दिया हो, उसको dy बाई dx इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर x पॉइंट पे क्या होगा, वो कर्व या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। लेकिन ये कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसमें भी अब फंस सके। तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन आया है। अगर y डबल डैश यानी डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा है, अगर उस कर्व को हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, तो वहां पे मैक्सिमा होगा। याद रखना, लेस देन 0 तो मैक्सिमा। अगर y डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट, y डबल डैश ग्रेटर देन 0, तो वहां पे मिनिमा। ठीक है। अब हर एंगल पे एक स्लोप बना, तो ये x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्लोप का वैल्यू घट रहा है, मतलब x बढ़ेगा तो थीटा घटेगा।
जैसे यहाँ पे m1 स्लोप हो गया, m2 हो गया, यहाँ पे तो 0 ही है, m3 हो गया कहीं यहाँ पे, राइट। तो m3 बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और इसमें देखो मिनिमा में जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, मतलब x का वैल्यू किधर बढ़ रहा है, इधर, यानी कि इधर का थीटा बढ़ रहा है। पहले कहीं कुछ होगा, फिर 0 आएगा, फिर कहीं कुछ होगा, लेकिन इधर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक थीटा लेते हैं, यहाँ पे एक थीटा लेते हैं, तो ये थीटा बड़ा होगा, ये थीटा इन कंपेरिजन छोटा होगा, राइट। तो x बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो गया, जिससे हम किसी कर्व का कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये पता लग जाता है। जैसे यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ये कर्व, और फिर यहाँ से मैक्सिमा बना, फिर वहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो याद रखना मैक्सिमा जब भी बनता है तो x का वैल्यू आगे लेंगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है अगर ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और मिनिमा बना, मिनिमा के बाद x का वैल्यू ले रहे हैं तो मैक्सिमा ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो ट्राई करना ग्राफ बनाने का, अभी पॉज करके वीडियो। 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना कर्व का। तब तक अपन लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का। y इक्वल टू 1/x, इस फंक्शन का निकाल कर देखो डिफरेंशिएशन, तो y डैश क्या हो जाएगा, x के पावर -1 y, तो y डैश -1 इधर, माइनस माइनस 1 x माइनस माइनस 1 x स्क्वायर का -2 हो गया ना। तो ये माइनस में पावर है तो नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक दो चेन रूल का देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, राइट। तो ये या तो चेन रूल इसमें नहीं लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल रहेगा, u इंटू v, है ना। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो पॉज कर लेना वीडियो और फिर करना, ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ। y डैश क्या हो जाएगा, u को पहले डिफरेंशिएट करो तो cos x, फिर इसको जो पाते हो रख दो cos x प्लस, फिर इसको डिफरेंशिएट करो माइनस साइन x, राइट। और ये साइन x का इंटू साइन x जो पाते हो, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कहीं देखा हुआ होगा फॉर्मूला ट्रिगो में, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, राइट। अब एक चेन रूल बोल रहे थे, चेन रूल का ही देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर कोई बड़ा सा फंक्शन हम ले लेते हैं y इक्वल टू, खुद से ही ले लेते हैं भाई, साइन e के पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक फंक्शन है, क्या फंक्शन, साइन के अंदर e के पावर x स्क्वायर प्लस 1, मतलब fx है, उसके अंदर gx है, उसके अंदर hx है, तीन फंक्शन है कि नहीं है, राइट। सॉल्व कर कर देखो, जब हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। पहले साइन को ही करते हैं, तो अगर जल्दी से करना है, जल्दी से, तो इसको x पूरा को मान लो, साइन लिख लो, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस, और इसको x माने हो तो इसको पूरा जो है वो लिख दो, फिर इनटू में आओ, अब इसको छोड़ दो साइन को, e x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको x मान लो, अब ये जो है वो लिख दो, e के पावर x स्क्वायर का एक वही होता है, तो ये 0 का
सो हो जाएगा। अब फिर अभी इसको छोड़ दो, अब इस पे आओ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में पूरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, सम रूल में देखे थे अपन लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या किया जाए, हो गया और क्या, डन। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो करो, मैं सॉल्व कर रहा, आ रहा है क्वेश्चन लिख रहा, वीडियो पॉज कर। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा। एक पुलिस है, पुलिस की कार, एक चोर की कार, राइट। चोर की कार इधर मूव कर रही है और पुलिस की कार नीचे मूव कर रही है, और सारी बात एट द इंस्टेंट हो रही है, ठीक है। कोई एट द इंस्टेंट एक चोर की कार 0.8 मीटर एक्स डायरेक्शन में है और 0.6 मीटर पुलिस की कार ऊपर में है, जो कि नीचे आ रही है, किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बट ये नीचे आ रही है इसलिए निगेटिव साइन लगेगा, तो मैंने एक निगेटिव साइन लगा दिया ऑलरेडी। और ये पुलिस और थीफ की कार, जो पुलिस देख पा रहा है कि दोनों के बीच में सेपरेशन कितना किलोमीटर पर आवर से हो रहा है एट दैट इंस्टेंट, वो 20 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है, राइट। अब मुझे निकालना है कि इसका एट द इंस्टेंट कितनी स्पीड थी, यानी कि मुझे फाइंड करना है dx/dt, राइट। अगर आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा चीज तो टाइम का खेल है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए t लाना पड़ेगा, बट t तो है ही नहीं कोई फंक्शन में, तो उसके लिए मुझे चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो चेन रूल में हम लोगों ने पढ़ा था, वही अप्लाई करेंगे। तो ये 2x हो जाएगा, 2x इंटू dx/dt इक्वल टू 2x इंटू dx/dt प्लस, राइट, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, राइट। अब ये दो कैंसिल आउट। अब हमारे पास है x dx/dt इक्वल टू x dx/dt प्लस y dy/dt। और dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt इक्वल टू x/x dx/dt प्लस y/x dy/dt, राइट, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx/dt, राइट, प्लस y इंटू dy/dt, राइट। अब हमें निकालना क्या था, dx/dt। dx/dt यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है मुझे। अब सारा का वैल्यू पता है कि नहीं पता है वो देख लेते हैं। dx/dt पता है 20, dy/dt पता है -60, y पता है ना
क्वेश्चन देखो 0.6 राइट। ये अब बचा x भी पता है 0.8, तो यहाँ भी x y, तो इसके कैलकुलेट कर यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन है dx by dt, वो निकल जाएगा, तो वहाँ से फाइंड कर लेना कैलकुलेट कर राइट। यही चीज़ था इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनने लायक था, बट हाँ पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे अपन लोग कर लेंगे।